शहर के एक शांत मोहल्ले में रहने वाले अनुराग एक लेखक थे जो रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां लिखने के लिए मशहूर थे। उनकी ज़िंदगी काफ़ी शांतपूर्ण थी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि एक दिन उनकी ज़िंदगी एक रहस्यमय पहेली में उलझ जाएगी। उस रात घड़ी में ठीक 12 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और पूरी कॉलोनी में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। अनुराग चौंके। इतनी रात को कौन हो सकता था? दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उसका चेहरा घबराया हुआ था, उसकी आंखों में असमंजस झलक रहा था। क्या मैं कुछ देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? महिला ने कांपती आवाज़ में पूछा। अनुराग को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने उसे अंदर बुला लिया और एक तौलिया ला कर दिया। महिला ने पानी पिया और धीरे धीरे खुद को संभाला। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, उसने धीरे से कहा। न मेरा नाम, न मेरा घर, कुछ भी नहीं। बस इतना याद है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था और मैं भागकर यहाँ तक आ गई हूँ। अनुराग को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। आपके पास कोई पहचान पत्र है? महिला ने अपना पर्स खोला, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ सिक्के और एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी। तस्वीर में एक लड़की थी जो बिल्कुल महिला जैसी दिख रही थी, बस उम्र में बहुत छोटी। अनुराग ने तस्वीर को गौर से देखा। उसे लग रहा था कि उसने कहीं यह चेहरा देखा है। वह अपनी अलमारी में रखी पुरानी किताबों और कागजात को टटोलने लगा। तभी उसे एक अखबार की कतरन मिली। 15 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हुई एक युवती आज भी लापता है। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। तस्वीर और अखबार की लड़की का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। क्या यह आप है? अनुराग ने तस्वीर महिला को दिखाई। महिला की आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे लगता है हाँ, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? अनुराग ने तुरंत इंटरनेट पर महिला के बारे में पता लगाने की कोशिश की। उसने पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स देखे और पाया कि महिला का नाम आशा वर्मा था। वह 15 साल पहले लापता हो गई थी और तब से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। 15 साल, महिला ने खुद से बुदबुदाया। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बस कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई हूँ। यह और भी अजीब था। आखिर कोई 15 साल तक कहाँ रह सकता है बिना किसी को बताए? अनुराग ने पुलिस से संपर्क किया और केस के पुराने इंस्पेक्टर जोशी से मुलाकात की। इंस्पेक्टर अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने बताया कि यह मामला बहुत रहस्यमय था। हमने बहुत खोजबीन की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आशा वर्मा अचानक गायब हो गई थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। मुझे याद आ रहा है कि मैं किसी बहुत बड़ी खबर पर काम कर रही थी, शायद कोई घोटाला। घोटाला? अनुराग ने चौंक कर पूछा। हाँ, कुछ ऐसा जो बहुत से लोगों को बेनकाब कर सकता था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। तभी अनुराग के दरवाजे पर एक दस्तक और हुई। इस बार दरवाजे के नीचे एक लिफाफा अंदर सरकाया गया था। उसमें बस एक चिट्ठी थी। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो संभल कर रहो। यादें कभी कभी खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब अनुराग और आशा के पास दो ही रास्ते थे। या तो वे पुलिस को सब कुछ बता दें या खुद इस गुमशुदगी की सच्चाई का पता लगाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर 15 साल तक आशा वर्मा कहाँ थी? और अगर कोई उसे छिपा रहा था तो अब अचानक उसे क्यों छोड़ गया? आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 सुने। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।